Good morning all. Let's start grammar section of unit number 4, right? So here ग्रामर का टॉपिक है सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। ओके, तो भविष्यकाल यानी कि भविष्य में जो होने वाला है वो। तो भविष्यकाल के लिए हम यूज़ करते हैं विल। ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? विल यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि आई विल मीट माई फ्रेंड इन द इवनिंग। आई विल मीट माई फ्रेंड इन द इवनिंग। ओके, तो यहाँ पे विल है, तो विल ये कंसिडर करता है कि ये भविष्य काल है, फ्यूचर टेंस है। ओके, मैं मिलने वाला हूँ या मिलने वाली हूँ अपने फ्रेंड को इवनिंग में, शाम को, यानी कि अभी हुआ नहीं है, मिला नहीं है या मिल नहीं रहे हो, मिलने वाले हो, फ्यूचर है, दैट्स वाई यहाँ पे विल यूज़ करते हैं। तो जब भी फ्यूचर टेंस हो यू हैव टू यूज़ विल इन फ्यूचर टेंस, ये आपको याद रखना है। जैसे पास्ट में हम वर्स और वर यूज़ करते थे पास्ट में, पास्ट टेंस में, वैसे ही फ्यूचर टेंस में आपको विल यूज़ करना है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पहला वाला मैंने आपको बताया। दूसरा, आई विल नॉट स्पीक इन क्लास एनीमोर। अभी मैं क्लास में कुछ बोलने वाली नहीं हूँ। ओके, आई विल डू माई होमवर्क रेगुलरली। अभी मैं अपना होमवर्क रेगुलरली करने वाली हूँ। तो ये है आई विल डू, करने वाले हैं आप, अभी किया नहीं है। इन फ्यूचर यू विल बी डूइंग इट। ओके, तो विल, इसलिए यहाँ पे विल लगाया है। द वर्ड्स विल मीट, विल नॉट स्पीक एंड विल डू इन द सेंटेंस शो दैट द एक्शन विल टेक प्लेस आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद ये क्रिया, ये कार्य होने वाला है। ओके, दैट्स वाई विल। when we use will with the verb it refers to the future। वर्ब के साथ, वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड्स, ओके, उनके साथ हम विल यूज़ करते हैं, दैट्स मीन कि अभी हुआ नहीं है पर फ्यूचर में वो होगा। पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट इन सिंपल फ्यूचर टेंस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, तो यहाँ पे यू ब्लैंक कॉल्ड इन द रूम वेरी सुन। ओके, तो यहाँ बी है एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब, तो यहाँ पे विल बी, यू विल बी कॉल्ड इन द रूम वेरी सुन। तुम्हें रूम में बहुत जल्द ही बुलाया जाएगा। ओके, फ्रॉम टुमारो आई ब्लैंक टू स्कूल। ओके, वर्ब है वॉक, तो आई विल वॉक, आई विल वॉक। कल से मैं स्कूल में चल के जाने वाली हूँ। नेक्स्ट, आई ब्लैंक एट द फंक्शन नेक्स्ट वीक, तो वर्ब है सिंग, तो आई विल सिंग, आई विल सिंग। नेक्स्ट, आई ब्लैंक टेल यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। ओके, तो टेल, तो आई विल टेल यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। नेक्स्ट, दे ब्लैंक गो टू ऑफिस टुमारो, तो गो है वर्ब, तो विल गो। दे विल गो टू ऑफिस टुमारो, वो कल ऑफिस जाने वाले हैं। नेक्स्ट, वोकेबुलरी, द फोर सन्स फॉट ड्यूरिंग एवरी गेम दे प्लेड। डू यू क्वारल व्हेन यू प्ले? व्हाट काइंड ऑफ गेम्स डू यू प्ले? ओके, तो जो चारों लड़के थे वो हर गेम में झगड़ते रहते थे, जो भी वो खेलते थे उसके दौरान। तो क्या आप झगड़ते हो जब भी आप खेलते हो? तो और कौन से टाइप की आप गेम खेलते हो? तो यहाँ पे फाइंड द फॉलोइंग आउटडोर गेम्स इन द मेज। ओके, तो यहाँ पे कुछ आउटडोर गेम्स है। आउटडोर यानी कि जिन्हें हम ग्राउंड में खेल सकते हैं, बाहर खेल सकते हैं, उन्हें आउटडोर कहते हैं। और इनडोर यानी कि अंदर हम घर में या कोई कमरे में या फिर कोई प्ले हाउस में हम खेल सकते हैं, उन्हें बोलते हैं इनडोर गेम्स। तो यहाँ पे है बास्केटबॉल, सेकेंड इज़ क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल एंड हॉकी। तो आपको ढूंढना है, तो यहाँ ये बास्केटबॉल है, ये क्रिकेट है, टेनिस, फुटबॉल एंड हॉकी।
तो आपको भी यहाँ राउंड करना है, पेंसिल से करना है। प्रोनाउंसिएशन, रिपीट द गिवन वर्ड्स, दिस वर्ड्स राइम विथ स्नैप। स्नैप के साथ जो राइमिंग वर्ड है वो है गैप, क्लैप, स्लैप, फ्लैप। रिपीट द गिवन वर्ड्स, दिस वर्ड्स राइम विथ ब्रोक, जोक, योक, पोक, चोक। नाउ लिसनिंग स्किल, लिसनिंग टू अ राइम। ओके, तो ये राइम आपको सुननी है। लिटिल बॉय ब्लू, कम ब्लो योर हॉर्न, द शिप्स इन द मीडो, द काउस इन द कॉर्न, वेयर्स द बॉय हु लुक्स आफ्टर द शीप, ही इज़ अंडर द हैशटैग फास्ट asleep। ओके, तो ये लिसनिंग स्किल है। नेक्स्ट वन इज स्पीकिंग स्किल। योर फ्रेंड इज इन्वाइटिंग यू होम फॉर हर बर्थडे, what will you say if you can go or you cannot go? Let us look at the following example। तो आपके फ्रेंड ने आपको उसके बर्थडे के लिए उसके घर इनवाइट किया है, तो आप क्या करोगे? तो ये रोल प्ले है। ओके, तो फ्रेंड से अगर आप जाना चाहते हो तो फ्रेंड क्या कहेगी? कैन यू प्लीज़ कम होम फॉर माई बर्थडे पार्टी टुमारो? क्या तुम मेरे घर आने वाले हो या आने वाली हो, क्योंकि कल मेरा बर्थडे है, बर्थडे की पार्टी है। तो आपको क्या कहना है? थैंक यू। व्हाट टाइम इज़ इट? तो पहले आपको थैंक यू कहना है क्योंकि उसने आपको इनवाइट किया है उसके लिए, और फिर टाइम पूछना है। तो फ्रेंड से इट इज़ एट 5 o'clock इन द इवनिंग। ओके, शाम को 5 बजे है। यू सेड आई विल आस्क माई मदर इफ़ आई कैन कम। ओके, तो मे आई नो द एड्रेस? तो आप क्या कहेंगे कि मुझे मेरी मम्मी से पूछना पड़ेगा कि मैं आ सकती हूँ या नहीं। आपका एड्रेस मैं जान सकता हूँ, ये आपको पूछना है। ओके, फ्रेंड से हियर इज़ माई एड्रेस। तो आपकी फ्रेंड आपको एड्रेस देंगी, तो यू से थैंक यू, तो आपको थैंक यू कहना है। अगर आप जाने वाले हो तो ये कन्वर्सेशन होगी, अगर आप नहीं जाने वाले हो तो ये कन्वर्सेशन होगी। फ्रेंड से कैन यू प्लीज़ कम होम फॉर माई बर्थडे पार्टी टुमारो इवनिंग। फ्रेंड क्या कहती है कि तुम कल मेरी बर्थडे पार्टी में आ सकते हो शाम को। You said, I am sorry, I cannot come. We are going to my grandfather's house in the evening. Okay, तो अगर आप नहीं जाने वाले हो तो आपको कहना है कि सॉरी, पहले सॉरी बोलना है क्योंकि आप नहीं जा सकते। ओके, इसके लिए फिर कहना है, रीज़न देना है कि क्यों नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हम हमारे दादाजी के घर इवनिंग में जाने वाले हैं। फ्रेंड से ओह, यू सेड आई विल आस्क माई मदर एंड कम होम अनदर डे। ओके, फिर आपको क्या कहना है कि मैं मेरी मम्मी से पूछूंगा और तुम्हारे घर दूसरे दिन कभी आ जाऊंगा। फ्रेंड से ओके थैंक यू, तो फ्रेंड क्या कहेगी? ओके थैंक यू। नेक्स्ट, रीडिंग फॉर फन। रीड अलाउड द पोएम, अंडरलाइन द एंडिंग वर्ड्स दैट राइम, सर्कल द एंडिंग वर्ड्स दैट डू नॉट राइम। ओके, तो जो राइमिंग वर्ड है उनके नीचे अंडरलाइन करनी है, और जो राइमिंग वर्ड नहीं है उन पे आपको सर्कल करना है। ओके, तो यहाँ पे देयर वॉज अ नॉटी बॉय एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड द पीपल फॉर टू सी। ओके, तो यहाँ पे पहला ही एंड सी अंडरलाइन किया क्योंकि वो राइमिंग वर्ड है। ओके, नेक्स्ट, there he found that the ground, तो found and ground also a rhyming word, was at hard that a yard, तो hard and yard also a rhyming word, was a long that a song, तो long and song rhyming word है। next, was as merry that a cherry, तो merry and cherry are rhyming words, was a red that lead, तो रेड અને लीड, was as weighty that 4 was as 80 that a door। ओके, तो यहाँ पे weighty 80 4 door, was as wooden and in England, तो wooden and England are also a rhyming word। next, writing skill। look at the picture इन योर नोटबुक राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। तो पिक्चर देखो पहले। व्हाट इज़ द मैन डूइंग, तो मैन जो आदमी है वो क्या कर रहा है।
तो द मैन इज फिशिंग, तो लिखेंगे यहाँ द मैन इज फिशिंग। फिशिंग यानी कि फिश को पकड़ना, फिशिंग। सेकेंड, व्हाट इज ही होल्डिंग इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में क्या पकड़ा है, तो ही हैज़ अ फिशिंग रोड इन हिज हैंड। ओके, ही हैज़ अ फिशिंग रोड in his hand. Next, why is there a bucket near him? Okay, उसके नज़दीक में ये बकेट क्यों है, तो there is a bucket near him to collect the fish. Okay, to collect the fish. फिश को कलेक्ट करने के लिए उसने अपने पास बकेट रखी हुई है। Where are the fish? तो द फिशेज आर इन द शू। ओके, यहाँ पे ये शू है और उसके अंदर है, तो इन द शू। डज द मैन लुक हैप्पी, सैड और सरप्राइज, तो ही लुक सरप्राइज्ड। एज यू कैन सी उसकी आंखें बड़ी है और वो सरप्राइज्ड है, तो सरप्राइज। नेक्स्ट, अ वैल्यू फॉर लाइफ। What would you do if your brother or sister quarrel with you for the last piece of chocolate? Okay, तो आप क्या करेंगे, तो ये हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। The four sons blamed each other for everything. Is it right to blame the other even if you are right and the other person is wrong? तो जो चारों लड़के थे वो एक दूसरे को हर वक्त ब्लेम करते रहते थे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते थे। तो क्या अगर आप सही हो या गलत हो, किसी पे इल्ज़ाम लगाना सही है या गलत, तो ये दोनों क्वेश्चन मैं ऑनलाइन क्लास में आपको पूछूंगी। नेक्स्ट, लाइफ स्किल्स। ऑल ऑफ अस spend time with our brother, sister or friends. Look at the picture given. Tick correct the right action that you should do and strike cross out of the wrong ones. Okay, तो फर्स्ट है you should share your food with each other. तो ये अच्छी बात है, तो ये right. सेकेंड, you should play together happily. एक दूसरे के साथ खुशी खुशी खेलना चाहिए, तो ये भी अच्छा है। You should hold each other's hand. हाँ, एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए, तो ये भी अच्छा है। You should steal others toys and he or she is not looking. ओके, तो ये गलत है। स्टील यानी कि चोरी करना बुरी बात है। नेक्स्ट, you should push each other while playing. एक दूसरे को धक्का लगाना सही है नहीं, तो यहाँ wrong. Why do you think the bundle of stick did not break? ओके, आपको क्यों लगा कि जो बंडल था स्टिक का वो टूटा क्यों नहीं, तो ये लाइव क्लास में पूछूंगी। एंड डज क्वारलिंग बिगिन अनहैप्पीनेस, वाई, तो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस टू क्वेश्चन 1 and 2 and then this second and third you have to think about it. I will ask you in our live class. So यहाँ पे हमारा ये यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।